नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत के करंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट्स, यानी 2022-23 के जो जितने भी पुरस्कार भारत सरकार या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पुरस्कार दिए गए हैं उन सब का अपडेट्स है पूरी तरह से, यानी लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने आ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। आने वाले किसी भी एग्जाम को कवर करेगा ये टॉपिक और लगभग सभी पुरस्कार इसमें हैं। तो सबसे पहले आ रहा है एबेल पुरस्कार 2023, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार कहते हैं। आपको बताया है कि नॉर्वे की नोबेल सोसाइटी या स्वीडन की सोसाइटी जो पुरस्कार देती है नोबेल, वो गणित का नहीं देती है, इसलिए गणित का अलग से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। गणित का नोबेल लिखते हैं इसको, ये आपने सुनाई है, पढ़ा भी है कई बार। तो ये 2023 का एबेल पुरस्कार 2023 का एबेल गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार है। तो इसको इस बार अर्जेंटीना के गणितज्ञ लुइस कैफ्रेली को मिला हुआ है, बस ये ध्यान रखना आपने कि गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार क्या कहलाता है, तो एबेल। और नॉर्वे सरकार ही देती है, नॉर्वे सरकार ही देती है इस पुरस्कार को भी, बस ये नोबेल के साथ नहीं दिया जाता, अलग से गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे गणित का ही नोबेल कहते हैं। तो इस बार ये लुइस कैफ्रेले को दिया गया है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहां पर जो लिखा हुआ है वो है 32वां सरस्वती सम्मान 2022, मतलब मिला है 2023 में लेकिन है 2022 का, इसलिए 2022 लिखा हुआ है, मतलब 2023 में दिया गया है 2022 का। क्लियर हो गया होगा। और कौन है इस बार पुरस्कार विजेता? शिवशंकरी, तमिल लेखिका है शिवशंकरी, और उन्हें उनकी रचना मतलब उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। तो रचना सूर्यवंशम, भाषा तमिल, नाम शिवशंकरी। और अगर पूछे पहला के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है तो प्रथम पुरस्कार यानी प्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, तो हरिवंश राय बच्चन जी को 1991 में। उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, इसकी रचना के लिए। और कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन देता है। क्लियर हो गया सरस्वती सम्मान। चलिए इसके अलावा और पुरस्कार कवर करेंगे हम। 32वां व्यास सम्मान 2022 डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी 2022 का, किस भाषा के लिए? तो हिंदी लेखन के लिए दिया गया उनको। और उपन्यास है उनका पागल खाना। तो महत्वपूर्ण रचना है, रचना अगर पूछ दे पागल खाना किसकी है तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की। 2022 का 32वां व्यास सम्मान जिसे 2023 में दिया गया है। और व्यास सम्मान की शुरुआत भी 1991 में हुई थी। और प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा जी को 1991 में दिया था। भारत के भाषा परिवार और हिंदी, ये महत्वपूर्ण रचना थी, आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022, साहित्य अकेडमी संस्था देती है इसे। और भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में से उल्लेखनीय योगदानों के लिए किसी भी भाषा में योगदान हेतु पुरस्कृत किया जाता है। तो इस बार हिंदी भाषा कविता तुमड़ी के शब्द, इंपोर्टेंट रचना है हिंदी भाषा कविता की, बद्री नारायण लेखक हैं 2022 के। तो साहित्य अकेडमी 2022-23, तो बद्री नारायण, किस भाषा? हिंदी, रचना का नाम तुमड़ी के शब्द। और प्रथम ये किसको मिला है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को 1955। साहित्य अकेडमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 में हुई है और पहला मिला है माखनलाल चतुर्वेदी को। हिमकृटिनी उनकी रचना होगी, हिम तरंगणी हिमकृटिनी उनकी रचना है, वैसे मेरे ख्याल से हिम तरंगणी के लिए मिला होगा। तो ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और लाइन इसमें लिखी हुई है कि एक और रचना सुर्खियों में है, वो है काला पानी। तो उपन्यास काला पानी के लिए तमिल का साहित्य अकेडमी, मतलब तमिल भाषा का है, तमिल भाषा का मतलब साहित्य अकेडमी पुरस्कार तमिल भाषा के लिए किनको मिला है? तो एम राजेंद्रन को, और उनकी रचना है काला पानी। तो काला पानी चूंकि रचना इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इस बात को भी कवर किया हमने। ठीक है, चलिए एक और भाग है ज्ञानपीठ। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई है। और इस बार 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 है हमारे पास। तो इनका नाम है दामोदर मौजो
और कोंकणी भाषा के लिए मतलब संपूर्ण साहित्य लेखन के लिए यानी संपूर्ण योगदान के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। लेकिन वो हैं किस भाषा के लिखने वाले, तो कोंकणी। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मौजो, कोंकणी भाषा और संपूर्ण साहित्य में योगदान हेतु उन्हें दिया गया। मैंने पिछले 50 वर्षों में जो साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया उसके लिए मिला हुआ है। चलिए, तो ये भारत में दिए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार कवर कर रहे थे हम। ज्ञानपीठ और सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, जो हमने कहा था ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों टॉपिक हैं, जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार होंगे हम सब कवर करेंगे। ऑस्कर पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये रचना का नाम, मतलब ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। और यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है वो है ब्रैंडन फ्रेजर, और उन किस फिल्म के मिला है, द व्हेल के लिए। तो मतलब 2023 के ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म अगर पूछे तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 1954 में शुरू किए गए थे और 26 जनवरी को प्रतिवर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो 2023 में कितने लोगों को दिया गया, तो 106 लोगों को दिया गया है। तो 2023 में पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया है, 106। क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है पद्म पुरस्कार, इस टॉपिक को हम कहीं न कहीं और कवर करेंगे। फिलहाल पद्म विभूषण कितनों को मिला है, तो 6 लोगों को, और पद्म भूषण कितने लोगों को, तो 9, और पद्मश्री 91 लोगों को। तो टोटल 106 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें 19 महिलाएं 19 महिलाएं और 7 लोगों को यह मरणोपरांत दिया गया, मतलब 19 महिलाओं को दिया गया है और 7 ऐसे लोग हैं जिन्हें यह मरणोपरांत दिया गया है पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार का एक हल्का फुल्का डिटेल था ये। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ध्यान रखना है, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसका नाम है, फिल्मांकन के क्षेत्र में योगदान हेतु। इस बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर जी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, फिल्म ऑफ द ईयर RRR, मतलब भारतीय फिल्म उद्योग के क्षेत्र में कहीं भी वो संपूर्ण भारत में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये दिया जा रहा है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स, मतलब दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, तो द कश्मीर फाइल्स। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ द ईयर पूछे तो RRR, मतलब जो सबसे ज़्यादा हिट रही है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अभिनेता और अभिनेत्री रणवीर कपूर और आलिया भट्ट। वैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए, मतलब आजीवन फिल्म क्षेत्र या फिल्म के उद्योग में किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। और 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म के क्षेत्र में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है वो आशा पारेख को मिला है, ये आपको पता होगा। लेकिन ये वो नहीं है, ये जो पुरस्कार है ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ये ध्यान रखना आपको जब आप पढ़ रहे होंगे। तो आशा पारेख 2022 का मिला हुआ है और 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार यानी संपूर्ण योगदान के लिए अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, तो उसकी डिटेल बता रहा था मैं आपको, ठीक है। छोटी छोटी कन्फ्यूजन जो आप रखते हो या वो क्लियर भी कर लो। चलिए, और है ऑस्कर पुरस्कार 2023। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है। ऑस्कर पुरस्कार 1929 में शुरुआत हुई है, मतलब अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में। तो ऑस्कर पुरस्कार 2023 की बात हो रही है। मैं बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग, चूँकि भारत भी इस बार सुर्खियों में रहा है, तो बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना पूछा है। तो नाटू नाटू काफ़ी सुर्खियों में था, RRR फिल्म का था। गायक कौन है पूछता है तो MM किरवानी जी। लेखक चंद्रबोस और डायरेक्टर इस फिल्म के कौन है तो SS राजामौली। तो राजामौली जी जिनने फिल्म बनाई है RRR, तो उसी का एक गाना था नाटू नाटू। बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग ऑस्कर पुरस्कार 2023। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2023 का एक कंप्लीट वीडियो हमने अपलोड कर रखा है इससे पहले ही। अगर ऑस्कर से संबंधित कोई भी डिटेल कि किस भारतीय को सबसे पहले मिला, कब मिला, किस फिल्म के लिए मिला, मतलब जो भी होगा ऑस्कर से संबंधित कंप्लीट जानकारी उस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य अपने आप में, मतलब नोबेल पुरस्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो पुरस्कारों की लिस्ट में हमने इसको पहले ही अपडेट कर रखा है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर बहुत सारे पुरस्कार को हमने अपडेट कर रखा है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए प्रश्न बन रहे हैं। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो 2022 में दिया गया दिसंबर में, तो अब दिसंबर 2023 में दिया जाएगा, तब तक यही आंकड़े आपको याद रखने हैं। तो अगर पूछे तो साहित्य का, तो एनी एरनॉक्स काफ़ी सुर्खियों में थी, फ्रांसीसी लेखिका, मतलब साहित्य का। अगर चिकित्सा का पूछे, सबसे पहले चिकित्सा का ही दिया जाता है उनमें, तो वह है स्वांते पैबो, स्वीडन के चिकित्सक। और शांति का इस बार 3 संस्थाओं को मिला है, ये भी याद रखना आपने। एलेस वालियात्स्की बेलारूस के अधिवक्ता हैं, एलेस वालियात्स्की, और दूसरा एक संगठन है रूस का संगठन मेमोरियल करके, और तीसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन का एक संगठन है। यूक्रेन जहाँ विश्व युद्ध चल रहा है और रूस विश्व युद्ध मतलब की चपेट में जो रूस और यूक्रेन चल रहे हैं आपस में संघर्ष में, उन्हीं के 2 संगठन है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन का संगठन और रूसी संगठन है मेमोरियल। इन संस्थाओं को मिला हुआ है। और व्यक्ति की ना बात की जाए तो एलेस वालियात्स्की बेलारूस के अधिवक्ता। ये है नोबेल पुरस्कार के 3 भाग, यानी साहित्य, शांति और चिकित्सा। इसके अलावा अर्थशास्त्र, केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपको पता है, लेकिन इसके अलावा इससे पहले हमने इसकी लिस्ट को अपडेट कर रखा है पहले ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास, भारतीय लेखिका की बात हो रही है, और पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि द टॉम्ब ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। बहुत बड़ी बात है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। तो आंसर है गीतांजलि श्री। इन्हें उनकी रचना यानी उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। यह है भारतीय लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार 2022, मतलब 22-23 किन भारतीय फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया है कोविड-19 के दौरान या उसके बाद भी? कोविड-19 और 2020 जो भी योगदान रहा उनका, उनको कोविड के दौरान अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है, पुलित्जर पुरस्कार। पत्रकारिता के लिए दिया जाता है अदनान आबिदी, दूसरा नाम है सना इरशाद मट्टू, तीसरा नाम है अमित देव, और चौथा नाम है दानिश सिद्दीकी, जो इस दौरान जिनकी मृत्यु भी हुई है, मरणोपरांत मिला है उन्हें। तो ये 4 बड़े नाम हैं जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है कोविड-19 के दौरान अपने महत्वपूर्ण अप्रतिम योगदान के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022। रेमन मैग्सेसे एशिया का नोबेल माना जाता है और फिलीपींस के राष्ट्रपति फिलीपींस के राष्ट्रपति के शहीद हो जाने के बाद, एक विमान दुर्घटना में शहीद हो जाने के बाद उनकी वसीयतनामे के अनुसार ये पुरस्कार दिया जाता है और रेमन मैग्सेसे उनका नाम है। इसे एशिया का नोबेल कहते हैं। इस बार ये जो पुरस्कार दिया गया उसमें ये 4 नाम आ रहे हैं, हालांकि इसमें कोई भारतीय नहीं है, लेकिन फिर भी सोथियारा छिम, तदासी हथोरी और बर्नाडेट मैड्रिड और गैरी वेंचेदी, इनमें से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता नहीं है अगर पूछता है तो ये क्वेश्चन आप कवर कर लाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा, किसके द्वारा? इंडिया ब्रिटेन अचीवर्स ऑनर्स, ये संस्था है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। बहुत बड़ा पुरस्कार है अपने आप में। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री और गवर्नर, माने आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? और जो खेल रत्न पुरस्कार था उसे अब ध्यानचंद खेल पुरस्कार कहा जा रहा है। 2022 यानी 23 में जो दिया गया होगा, शरद कमल अचंता, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं शरद कमल अचंता, उन्हें दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष साहित्य पुरस्कार 2023, विशेष साहित्य पुरस्कार 2023 कौन देता है? इस संस्था शार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन देती है। सार्क, साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क के देश हैं यानी भारत के पड़ोसी देश, उनकी एक संस्था सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है।
तो विशेष साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, फादर ऑफ बांग्लादेश, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है इस बार 2023, मतलब मरणोपरांत हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022, यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन की संस्था यूनेस्को ने 2022 का शांति पुरस्कार किसे दिया है? तो एंजेला मर्केल, पूर्व जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल, उनको दिया गया इस बार यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022-23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो जेलेंस्की, आपको पता ही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति, काफी सुर्खियों में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, किस भारतीय सेना प्रमुख को पेरिस में गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? भारत के थल सेना प्रमुख गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए जनरल मनोज पांडे, पेरिस में यानी फ्रांस में, गॉड ऑफ ऑनर। इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाएगा ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2023 का वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जम्मू कश्मीर के निवासी आलिया मीर को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक ये वाला पार्ट जो सब एक साथ दिखाई दे रहे होंगे आपको, मिसेज इंडिया 2023, मिस इंडिया 2023, मिसेज वर्ल्ड 2022-23 और मिस यूनिवर्स 2022-23। ये चार एक जैसे नाम, मतलब एक जैसे जो कन्फ्यूजन होते हैं वो सब सामने एक साथ रखे हुए हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। सबसे पहले पहुंचते हैं मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ज्योति अरोड़ा ने, क्योंकि ये मिसेज इंडिया है इस वजह से भारतीय मूल की। दूसरा मिसेज इंडिया 2023, सॉरी मिस इंडिया 2023, तो यह है नंदिनी गुप्ता राजस्थान की। तो मिस इंडिया 2023 ये ध्यान रखना आपने, नंदिनी गुप्ता। मिसेज होगा तो ज्योति अरोड़ा। अच्छा, ऐसी मिसेज वर्ल्ड 2022-23 का मिसेज वर्ल्ड, तो यह है सरगम कौशल, कश्मीर की रहने वाली भारतीय है। और सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से 31वां मिस यूनिवर्स 2022, ये मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ करंट अपडेट्स में, किसने जीता है? तो यह है अमेरिकी आर बॉनी गैब्रियल, इसका जिक्र पहले हो चुका है। तो ये चारों नाम थे, मिसेज इंडिया, मिसेज वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स 2022-23। चलिए चारों नाम आए हैं, क्लियर। इसके अलावा जो पुरस्कार यहाँ पर है नाम, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में मैंने बना रखा है और फटाफट से इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। A.B.K. प्रसाद, पत्रकारिता के लिए उन्हें दिया गया इस बार 2023 का राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट है गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023, किसे सम्मानित किया गया? तो राखी कपूर, ये भी याद रखना आपने, गोल्डन बुक अवार्ड 2023 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित पुरस्कार रामानुजम पुरस्कार, गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए रामानुजम पुरस्कार इस बार दिया गया है चीन के गणितज्ञ यूंग किंग टैंग को। इंपॉर्टेंट है प्रश्न अपने आप में, ये चीन के गणितज्ञ हैं यूंग किंग टैंग। पोषक अनाज पुरस्कार 2022 किस राज्य को दिया गया है? राज्यों को उनके योगदान के लिए दिया जाता है, छत्तीसगढ़ को। खासकर किसके लिए है? क्योंकि मिलेट मिशन योजना चल रही पूरे देश में, हर राज्यों में, तो बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए, मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज पुरस्कार 2022 किस राज्य को दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ को। ये भी अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? तो नेशनल पार्क ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम, मतलब ये ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व दोनों है असम का, इसे मिला है इस बार अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार एनर्जी के क्षेत्र में योगदान के लिए वैश्विक ग्लोबल एनर्जी अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो कौशिक राजशेखर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार दिया गया है डेविड एलन चिपरफील्ड, यूके के हैं, डेविड एलन चिपरफील्ड यानी ब्रिटेन के हैं, उन्हें आर्किटेक्चर के क्षेत्र में योगदान के लिए 2023 का ये पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट है,
36वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, ये बाफ्टा के नाम से फेमस है, 36वें ब्रिटिश अकादमी बाफ्टा 2023। बाफ्टा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे जीता है? तो ऑस्टिन बल्टर, एल्विस फिल्म उनकी, ऑस्टिन बल्टर ने जीता है बाफ्टा पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश अकेडमी द्वारा दिए जाते हैं। भारत के किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार, ये भारत के किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी पर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022, मतलब 2022 का 22-23, तो बीबीसी पर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो बेथ मीड, यह है यूनाइटेड यूके के खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, मतलब यूनाइटेड किंगडम के फुटबॉल खिलाड़ी है बेथ मीड, जिन्हें बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट है, ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन को भी मैं करंट में अपडेट करा चुका हूं, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022, और ये खिताब इस बार सफाई, स्वच्छता और सफाई के लिए दिया जाता है, और मुंबई यानी भारत का मेगा सिटी मुंबई को, सबसे बड़ा मेगा सिटी मुंबई, उसको दूसरी बार ये पुरस्कार दिया गया है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो यह है साइकिलिस्ट खिलाड़ी स्वास्ति सिंह, 2023 में मिला हुआ है, इस वजह से सुर्खियों में सब करंट के क्वेश्चन है एकदम। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022, तो स्वास्ति सिंह साइकिलिस्ट खिलाड़ी। नेक्स्ट है, चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है पूर्णिमा देवी बर्मन को, चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार 6ठी बार किस शहर को भारत में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? ये पता ही आपको, इंदौर मध्य प्रदेश, अगर राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश ही होगा, अगर छोटे राज्य में सबसे स्थान पर आएगा तो त्रिपुरा, मतलब बड़े राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य आए तो एमपी, और शहर आए तो पूरे देश में इंदौर, जो कि 6ठी बार लगातार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? बाल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये संस्था है, एनजीओ है, किसे सम्मानित किया? तो एनजीओ तपोवन, असम का एक एनजीओ है तपोवन, उससे दिया गया है चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2022। नेक्स्ट है, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023, ये है आरबीआई के गवर्नर, पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो शशिकांत दास, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंक द्वारा इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 किस देश ने जीता है? तो भारत ने। अच्छा प्रश्न है, भारत के संदर्भ में इस वजह से इंपॉर्टेंट माना जाता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंक द्वारा इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023, तो यह है भारत ने जीता है। चलिए, और एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सज्जन जिंदल, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में चुना गया है? तो अस्का पुलिस थाना ओडिशा का 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का ऑस्कर पुरस्कार 2022, एजुकेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए शिक्षा का ऑस्कर कहते हैं इसे, किस भारतीय संस्थान को दिया गया? तो आईआईटी मद्रास को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार, मातृभाषा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को, उड़ीसा के रहने वाले हैं, और यूनेस्को द्वारा 2021 में ये मतलब ये पुरस्कार दिया जाने लगा था, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार, और इस बार डॉक्टर महेंद्र मिश्रा उड़ीसा के रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 विज्ञान के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो आरवी प्रसाद जी। और अंतिम क्वेश्चन है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार 2023 जीता है? तो यह है जम्मू कश्मीर, सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार 2023।
तो ये थे हमारे टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पुरस्कार से संबंधित टॉपिक था। इस कड़ी में हम आगे जारी रहेंगे और बहुत सारे करंट अपडेट्स कराने हमने। चलिए आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हो रहा है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।